हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने इसे ट्राई किया और सच मानिए बहुत ही कारगर है। मैं कब करीबन 1 साल पहले की बात है जब मुझको किसी ने इसके बारे में बताया था। तो उस दिन मैंने इसे बहुत ईज़िली लिया था, पर जब मैंने इसे करना शुरू किया तो सच मानिए बहुत कमाल का रिज़ल्ट मुझे मिला है, ट्रूली मैजिकल। तो मैं आज यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले वीडियोस में मैंने बात किया है कि कैसे आप अपने गोल्स को जो आपने सेट किया है उसको अचीव कर सकते हैं। पर उसको अचीव करने से पहले आपका एटीट्यूड जो है वो सही होना चाहिए, और एक की इंग्रेडिएंट है उस एटीट्यूड में, वो है ग्रैटिट्यूड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। ग्रैटिट्यूड जो होता है उसका मतलब होता है कि जो आपकी ज़िंदगी में पहले से है, आप उसके लिए ऊपर वाले को शुक्रिया करें या यूनिवर्स को शुक्रिया करें। ठीक है, कि मुझको ये मिला है, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ या थैंकफुल हूँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही रेयर होती है। सब ह्यूमन बींग्स में ये नहीं पाया जाता कि वो ग्रेटफुल हो। लोग चाहते हैं बस मुझे और मिले और मिले और मिले, बट इन द प्रोसेस दे ट्रूली लूज देयर लाइफ्स, एंड यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आप जो हर दिन में देखते हो उसके लिए आपको शुक्रिया करना है ऊपर वाले का। वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, सच मानिए। व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन, जब आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से करना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कमाल की मतलब यूनिवर्स को डिज़ाइन करने में मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट दैट ईजी। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको हेल्प करती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ाने में, मैनिफेस्टिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती है उससे। तो वो उस एटीट्यूड को आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। इसे प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेटफुल जब कोई होता है तो उसमें होता क्या है, मतलब फिजिकली क्या होता है। ठीक है, जैसे आप टेंस्ड हो, ठीक है, आप किसी को कुछ लेके आप किसी के लिए वरी हो, पर जब आपको पता चलेगा कि अरे यार वो तो अच्छा है, इन द सेंस कि इतनी सारी चीज़ मेरे लाइफ में अच्छी हो रही है, तो वो भी अच्छा ही होगा। या अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है पर आपको पता है कि पहले ऐसा कभी हुआ था पर लेकिन मेरा काम तो बन गया था, और मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी परफेक्ट चल रही हैं, पर हमारा टेंशन जो है वो उसी तरफ जाता है जहाँ पे कुछ काम नहीं बन रहा। ठीक है, तो उस चीज़ पे ध्यान आपको कम देना है, और जो चीज़ अच्छे से चल रही है वहाँ पे आपको अवेयरनेस ज़्यादा रखना है, और वहाँ पे देखते जाना है कि ये सब चीज़ अच्छे चल रही हैं तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स का। तो जब आपका अटेंशन रहता है पॉजिटिव पे, तो आपको जो फीडबैक मिलेगा यूनिवर्स से वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। कि रात में जब आप सोने जाओ, ठीक है, तो रात में सोने से पहले एक डायरी अपना फिक्स बना लो। ठीक है, कोई डायरी अपना ले लो जिसको ग्रैटिट्यूड जर्नल तुम बोलो या कुछ भी बोलो। ग्रैटिट्यूड जर्नल में तुम डेट फिक्स कर लो, जैसे जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो तुम, वो डे 1 हो गया तुम्हारा, और तुम्हें 28 डेज ये करना है। 20 डेज करना ही करना है। तो अगर जब तक 28 डेज नहीं करोगे तो ये बात तुम्हारे अंदर तक पहुँचेगी नहीं, इन द वे सबकॉन्शियस में ये बात नहीं जाएगी अंदर। ठीक है, तो उसके लिए 28 डेज तुमको ये चीज़ करनी है। तो उसमें क्या करना है कि तुम 10 चीज़ ऐसे लिखोगे जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। लेट अस से, जैसे, और स्टार्ट ऐसे ही करना कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। मैंने अपने टीचर से ऐसे ही सीखा था तो मैं आपको इजीली बता रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अच्छी बॉडी है, या अच्छा फिजिक है, अच्छा घर है, अच्छी बीवी है, या अच्छा फ्रेंड है। छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखते जानी है, 10 चीज़ें होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको काउंट नहीं कर पाओगे, ऐसे दिखता नहीं है कि सच में मेरे पास है क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है, हर आदमी के पास बहुत चीज़ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ होता है। अगर तुम काउंट करने सच में बैठोगे तो काउंट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो बस तुमको उसको क्या करना है, लिखते जाना है। तुम लिखो और सच में इन इन हार्ट से तुम उसको फील करो। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। ठीक है, फील करना, ऐसा नहीं बस लिखते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ रिचुअल। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस विद इन योर हार्ट। आपको प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस इन द सेंस कि अंदर फील भी करना है कि हो क्या रहा है। तो जैसे तुम 10 चीज़ें ऐसे लिखोगे, उसके बाद तुम आंख बंद करके रिलैक्स हो जाना और देखना कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, और बहुत मैंने कम एफर्ट लगाया इसके लिए। मैं, जैसे कि आज मेरा हेल्थ अच्छा है, या हम लोग खाना खा लेते हैं, डाइजेस्ट तो खुद ही हो जाता है। ऐसे तो नहीं है कि हम लोग आर्टरीज में वेन्स को फ्लो करते हैं, या ऐसा तो है नहीं।
तो बॉडी जो है वो खुद से मैकेनिकली वर्क कर रही है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ब्लड पंप कर रहे हैं, ना ही हार्ट बीट कर रहे हैं, किडनी में जो भी चल चल रही है वो खुद से प्योरीफाई हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हो रही है बॉडी में वो खुद काम कर रही है, इन द सेंस कि वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, ऐसा लगता है हमें, या ऐसा हो भी तो खुद ही हो रही है, और होना बहुत ज़रूरी है, तब पर भी हो रहा है थ्रू द ग्रेस ऑफ समवन, ठीक है, किसी की ग्रेस से काम कर रही है। तो बस ये समझना है कि ये जो चीज़ अभी चल चल रही है ये बहुत ही यूनिक है, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं, पर तब पर भी हमारे लिए ये हो रही है, तो उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखते हो और 10 चीज़ 28 डेज लिखते हो, तो क्या है, एक रिमार्केबल रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में तुमको देखने मिलेगा। अभी तुम वो पिकअप नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा टेंशन हमेशा नेगेटिव पे ही रहता है, यार ये काम नहीं हुआ, अरे वो काम नहीं हुआ। तो ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो फिर तुम अपने ड्रीम जो गोल तुम बनाए हो वो अचीव नहीं कर पाओगे, वो तुमको मिलने नहीं वाला है, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ है। तो उसके लिए एब्सोल्युटली इसेंशियल है कि तुम एटीट्यूड जो हो तुम्हारा वो ग्रेटफुल वाला हो, तुम ग्रेटफुल हर समय हो, जो जो छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए तुम। मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास घड़ी हो तो उसके लिए तुम ग्रेटफुल हो जाओ, अगर तुम अच्छे हेडफोन से गाना सुनते हो तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तुम तुम्हारे पास मम्मी है, बहुत के लाइफ में मम्मी नहीं होती है, पर मम्मी को हम कभी नहीं बोलते कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, ठीक है। तो तुम ग्रेटिट्यूड जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा माइंड से धीरे धीरे चेंज करेगा, ठीक है। और माइंडसेट जब तुम्हारा धीरे धीरे चेंज करेगा तो थॉट्स तुम्हारे चेंज होते चले जाएंगे। अभी जो जिस तरह का चीज़ तुम सोच रहे हो वैसे फिर 28 डेज के बाद भी होगा, और तुम देखोगे, खुद से करके देखोगे कि सच में ये काम करती है। और ये करने के बाद तुमको जो तुम लिस्ट जो पहले वीडियो में मैंने बताया था, अगर तुम उन्हें देखा होगा तो इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियो जस्ट गो एंड वॉच इट। अगर तुम वो जो लिस्ट बनाया था वहाँ पे उसके नज़दीक तुम थोड़ा सा बढ़ना शुरू कर दोगे, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। मतलब एक ऐसा चीज़ जो सबकी ज़िंदगी बदल सकता है तो वो ग्रेटिट्यूड है। इमेजिनेशन है, ऑटो सजेशन है, जिसके बारे में मैं आगे से बहुत बहुत वीडियो बनाऊंगा, पर ये जो चीज़ है सबसे आसान है और कोई भी कर सकता है। सबको ज़्यादा चाहिए, पर जिसके पास पहले से सब कुछ है या पहले से जो भी कुछ है उसके लिए कोई ग्रेटफुल नहीं है। तो मिजरी तुमको ही दिखेगा बस ज़िंदगी में कि ये नहीं हो रहा है यार, वो नहीं हो रहा है, बस यही मिलने वाला है और कुछ मिलने नहीं वाला। लेकिन तुम अगर बोलोगे कि इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा, थॉट चेंज होगा, थॉट चेंज होगा, तुम्हारा एक्शन चेंज हो जाएगा, देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम 28 दिन जब से तुम ये वीडियो देखो उस दिन से लेके डे 1 स्टार्ट करो और 28 दिन तक वो कंटिन्यूसली करो, और थ्रू आउट द डे तुम ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस रात में ही करना है, तुम दिन में भी कर सकते हो। और बस ये करो और उसके बाद मुझे फीडबैक बताओ कि क्या होता है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही वीडियो आगे आगे बनाता रहूँगा। आई एम श्योर कि क्वालिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। पता नहीं कुछ अपलोड करने के टाइम वो कंप्रेस होकर 240 पे हो जाता है, पर आई सी क्या कर सकते हैं इसमें, कि आगे क्या कर सकते हैं। सो ओके, बाय, टेक केयर।